हाँ तो देखिए वेक्टर ऑफ एडिशन को थोड़ा और आगे समझते हैं। तो देखिए अभी तक जो हमने देखा था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो दोनों के बीच में जो एंगल होता है उस पोजीशन में कहीं आएगा, और अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो वो किधर आएगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। उसका फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं कह रहा हूं कि मान लो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, और 0 180 के बीच में कोई भी उसकी वैल्यू हो सकती है। तो मैं कहता हूं मान लो इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब एंगल उन दोनों के बीच का कितना है, 90 डिग्री, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं बोलूं थीटा 60 है तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अब एक बात समझिए, आप ऐसे सोचिए कि आप चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है मतलब ये वाली टर्म सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लीजिए जैसे दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 180 के बीच में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आए वो सबसे ज्यादा आए। तो देखिए, तो मैं चाहता हूं इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो ये मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, इसका मतलब cos थीटा क्या है, cos थीटा सबसे ज्यादा है। तो बोला जाए कि इफ थीटा इक्वल टू 0, जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। और वो कितना आएगा, आप थीटा को 0 पुट करना ही आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो सकता है वो क्या हो सकता है, a प्लस b। अब बात करते हैं कि मिनिमम कितना हो सकता है। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब ये मिनिमम आएगा। और ये मिनिमम कब आएगा, जब cos थीटा मिनिमम आएगा। और cos थीटा मिनिमम कितना होता है, -1। और कब होता है, जब थीटा पाई होता है। तो मैं कह रहा हूं कि इफ थीटा इक्वल टू पाई, तो जो आपके r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ये मिनिमम आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ab। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब मॉड से जब इसको रूट जब हम लेंगे इसका, तो रूट देखिए क्या आएगा, रूट आएगा इसका मॉड ऑफ a माइनस बी। मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी आपका नेगेटिव नहीं होता। तो अगर a ज्यादा होगा b से तो a माइनस बी लिखेंगे, और अगर b ज्यादा होगा a से तो b माइनस a लिखेंगे। ठीक, अब जैसे देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूं। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, a प्लस बी, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ a माइनस बी ऑलवेज। क्योंकि ये मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो बाकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होंगी। यही मतलब होता है मिनिमम मैक्सिमम का, कि मिनिमम मतलब उससे कम कोई नहीं है, मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा कोई नहीं है। ठीक, अब देखिए ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मान लो एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है और a के बराबर है। और हमसे पूछा गया है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों से मिलकर जो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक, तो आप जानते हैं हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो फॉर्मूला जो है उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें इन सभी चीजों का तो क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर, b की जगह भी लिखना है a स्क्वायर प्लस b की जगह a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर cos थीटा। फर्दर इसको सॉल्व किए क्या आया, ये आया 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। ठीक, अब 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये आया आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब रूट ले दीजिए, तो रूट ले दिए तो क्या आएगा, ये आएगा 2a cos थीटा बाई 2। तो ये भी याद रखना है आपको कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उन दोनों को मिलाकर जो एक वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2a cos थीटा बाई 2। याद रखना है आपको। ठीक, एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन ये है कि
एक आर वेक्टर है और वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से मिलकर बना है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलकर बना है, मतलब आर क्या है, ए प्लस बी। और क्या है कि आर वेक्टर जो है वो है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और एक चीज और है कि जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर का 2 गुना है, मतलब बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर का 2 गुना है। तो आपको बताना है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, क्या आएगा, एग्जाम्पल। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप ऐसे करिए कि ट्राइंगल तो बना ही लीजिए, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर को हम ट्राइंगल से लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर ट्राइंगल तो बना लीजिए। आपको नहीं पता ट्राइंगल कैसे बनेगा, तो आप ऐसा करिए ए बना लीजिए, बी बना लीजिए और आर बना लीजिए। ठीक, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूं कैसे करेंगे। अब आप सवाल को देखेंगे कि सवाल में तो बोला है आर वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो अब आप क्या करिए, ये वाले एंगल को 90 बनाइए, मतलब फिर डायग्राम बनाइए। फिर डायग्राम बनाइए तो आप बोलोगे कि देखो ये है हमारा ए वेक्टर और ये जो आर वेक्टर है ये है हमारा आर वेक्टर, क्योंकि 90 दिखाना था ना, और ये कौन है हमारा बी वेक्टर। ठीक, मैं कह रहा हूं आप इस एंगल को मान लीजिए लेट से बीटा, और मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए साइन बीटा कितना आएगा या कॉस बीटा कितना आएगा। तो अगर आपसे कॉस बीटा पूछा जाए तो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल, यहां से कॉस बीटा लिखिए। तो कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हाइपोटेन्यूज मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब आपको सवाल में दिया है कि मॉड ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो ये आया कितना 1/2। तो इसका मतलब जो बीटा आया वो किसके बराबर आया, 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। तो आपका आंसर 60 नहीं होगा, आपसे पूछा था वेक्टर के बीच का एंगल। तो आप क्या करिए, इस ए वेक्टर को आगे पकड़ के खींच दीजिए, जो पैरेलल शिफ्ट करते थे ना, तो बोले क्यों पैरेलल शिफ्ट करें, क्योंकि एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल जॉइन होना आवश्यक है। तो जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो टेल टू टेल जॉइन हो जाएगा, तो ए वेक्टर को आगे खींचेंगे तो कुछ ए वेक्टर ऐसे बनेगा, और ये जो एंगल होगा वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो अगर बीटा आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए।